एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 80% लोग कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। मतलब उन लोगों के पास उतने पैसे होंगे ही नहीं कि वो लोग अपनी मनचाही जिंदगी को जी पाएं। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के 80% लोगों का जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है या तो माइनस है, या तो जीरो है, या तो बहुत ही कम है। वैसे अब फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता क्या है? तो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझते हैं कि थर्मोस्टेट क्या होता है। तो ये जो थर्मोस्टेट होता है या एसी, कूलर, फ्रिज, इन सब चीज़ों में लगता है टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए। अब मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए एसी का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके रूम के अंदर एक एसी लगा हुआ है और आपने उस एसी को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया। अब आपके रूम के बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना हो, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, आपके रूम के अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एसी के थर्मोस्टेट को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया है। तो सेम इसी तरह जब हमारा फाइनेंशियल थर्मोस्टेट एक फिक्स अमाउंट पर सेट होता है तो हमें भी उतने पैसे मिलने लगते हैं, चाहे हमारी बाहरी कंडीशन जैसी भी हो। बार बार किए गए रिसर्चेस से पता चला है कि जो लोग लॉटरी में बहुत ज़्यादा पैसे जीत जाते हैं वो लोग कुछ टाइम बाद ही अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। पर आखिर उनके साथ ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन लोगों का जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है वो बहुत ही कम पैसों पर फिक्स होता है। तो जब उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं तो उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाते। वो लोग बस अपने सारे पैसों को फालतू में खर्च कर देते हैं और फिर से कंगाल बन जाते हैं। जबकि जो लोग सेल्फ मेड मिलीनियर्स होते हैं, जो लोग अपने दम पे अमीर बनते हैं, वो भी अपने पैसे गंवा सकते हैं, पर वो लोग अपने पैसे को फिर से कुछ ही टाइम में वापस पा लेते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो सेल्फ मेड मिलीनियर्स होते हैं उनका जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैसों पर सेट होता है, इसलिए फिर से वो लोग उतने पैसों को वापस से पा लेते हैं। अब इसके लिए ऑथर डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बिलियंस ऑफ डॉलर थे और उन्होंने अपने सारे पैसे को गंवा दिया और उनके ऊपर कर्ज तक हो गया। पर कुछ ही टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल उतने पैसे को पाया बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसे कमा लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है वो मिलियंस पर नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर पर सेट है। जबकि मैक्सिमम लोगों का जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है वो बहुत ही कम पैसों पर सेट होता है। बस 10,000, 20,000, 50,000 रुपये की सैलरी और अकाउंट में 2-4 लाख रुपए हो, बस वही काफ़ी है। और इसी कारण से उनको बस उतना मिलता ही है और यही वो कारण है जिससे मैक्सिमम लोग हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप 10 करोड़ रुपया पर मंथ कमा सकते हो? आप में से 99.99% लोगों का आंसर होगा नहीं, हम नहीं कमा सकते। क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं सकते यार कि हम लोग 10 करोड़ रुपया कभी कमा सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल थर्मोस्टेट बस कुछ हज़ार रुपयों पर ही फिक्स होता है। तो जरा आप सोचो, जब हम सोच ही नहीं पाएंगे उतने पैसों के लिए तो हम कमा कैसे पाएंगे? इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को ज़्यादा पैसों पर सेट करना चाहिए। जब हम अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को ज़्यादा पैसों पर सेट कर देते हैं तो हमारा माइंड उतने पैसों के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है और फिर हमें उतने पैसे मिलने लगते हैं। तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को ज़्यादा पैसों पर सेट करो। पैसों के बारे में बड़ा सोचो, यानी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सोचो। इस चीज़ को मैंने आपको बताया है टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड से। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो और बनाया है। एक वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आपके माइंड में बनता है और आपके माइंड और मनी के बीच का कनेक्शन क्या है। और दूसरे में मैंने बताया है उन 17 फाइल्स के बारे में कि आखिर अमीर लोग सोचते कैसा है। तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देखना। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।